वृद्धि एवं विकास। वृद्धि तथा विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ में प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। वास्तव में गर्भाधान के साथ ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है। आयु के बढ़ने के साथ साथ वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप बालक की योग्यताओं तथा क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। इसीलिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय बालकों की आयु तथा उनके विकास की अवस्था का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। माता-पिता, अध्यापकों अथवा अन्य इष्ट मित्रों को प्रायः यह कहते सुना जाता है कि मनीष का शारीरिक वृद्धि ठीक ढंग से नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई अथवा शारीरिक हष्ट-पुष्ट उसकी आयु के औसत बच्चों से कम है। सोहन के मानसिक विकास का गति अच्छी है क्योंकि वह अल्प आयु में ही गंभीर विषयों को समझ लेता है। अथवा आशा के सामाजिक विकास में कहीं कोई कमी रह गई है क्योंकि वह अपनी कक्षा की अन्य छात्राओं के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाती है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है, जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास तथा उनके द्वारा विभिन्न विषयों के ज्ञान को हृदयंगम करने की क्षमता का समुचित ढंग से आंकलन किया जा सके। प्रस्तुत अध्याय में वृद्धि तथा विकास के संबंध में कुछ आवश्यक तथा महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। वृद्धि तथा विकास का अर्थ। प्रायः वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। वृद्धि तथा विकास के अर्थों को समझने के लिए इनके अंतर को समझना आवश्यक होगा। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि से के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परंतु यह वृद्धि से व्यापक होता है। विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। बालक में होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु कभी-कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तथा कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है, परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। स्पष्ट है कि विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित में करता है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता
व मितव्ययिता के कार्य करने के योग्य बनाती है। अतः अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं होती हैं जो निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये है वृद्धि अथवा क्षय। अथवा ये दोनों प्रक्रियाएं गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती हैं तथा मृत्यु पर समाप्त हो जाती हैं। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि क्षय प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से चलती है। जीवन के अंतिम वर्षों में क्षय प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है, जबकि वृद्धि प्रक्रिया की गति अत्यंत मंद हो जाती है। वृद्धि तथा विकास का अर्थ विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट हो सकेगा। वृद्धि तथा विकास की कुछ परिभाषाएं अंग्रांकित प्रस्तुत हैं। मेरिडिस के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास को भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। पाक के शब्दों में विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मनरो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था में परिपक्वता तक गुजरता है।